ना डालो आदत रोज की, रगड़ रगड़ कर देह को मल ना डालो आदत रोज की, रगड़ रगड़ तुम देह को मल ना डालो आदत रोज की, रगड़ रगड़ कर देह को मल ना डालो आदत रोज की। अच्छी आदत जिंदाबाद, अच्छी आदत जिंदाबाद, अच्छी आदत जिंदाबाद। गुना किससे कहते हैं? तो दो जोड़ दो अजोड़ दो अजोड़ दो, इसको जोड़िए तो कितना आएगा? दो में दो को मिलाएंगे तो चार में फिर दो को मिलाएंगे और 6 में 2 को मिलाएंगे। तो बोलो तो यहाँ पर 2 को कई बार जोड़े हो? अरे 2 को कितने बार जोड़े हैं? तो 2 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो अभी आ जाता है हमारा कितना? 8। तो जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुना कहा, जोड़ के संक्षिप्त रूप को क्या कहा जाता है? आपसे जोड़ का जो शॉर्टकट प्रक्रिया है उसी शॉर्टकट प्रक्रिया को गुना कहा। गुना समझ गए? गुना जो है जोड़ का संक्षिप्त रूप है। तो आपसे पूछा जाए कि गुना किसे कहते हैं, जोड़ पहले किसे कहते हैं, ये समझ लीजिए। एक सजातीय राशि में दूसरे सजातीय राशि को मिला देने की प्रक्रिया जोड़ कहलाता है। एक सजातीय राशि में से दूसरे सजातीय राशि को हटा देने की प्रक्रिया घटाव कहलाता है। और जोड़ के छोटे रूप को क्या कहा जाता है? जोड़ के छोटे रूप को क्या कहते हैं? जैसे 2 को कई बार जोड़े हो तो कितना आया है, और 2 में कैसे गुना कर देते हैं तो अभी कहा जाता है। तो गुना किससे कहते हैं? जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुना कहा। अब समझा जाए भाग। धान कौन बनाता है? पौधा। आदमी तो नहीं बना पाता है। तो हम लोग आलू को, अनाज को, चाहे फल को, चाहे कंद को खाते हैं, वो कौन देता है? पेड़ पौधा देता है। तो मानव जो है भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए मानव जो होते हैं स्वपोषी नहीं होते हैं। क्या होते हैं? मानव जो होते हैं स्वपोषी नहीं, कथी होता है? कौन? मानव। स्वपोषी नहीं होते हैं, क्या होते हैं? कौन होते हैं जी? मानव। स्वपोषी नहीं होते हैं, परपोषी। मित्रों, अभी आप स्क्रीन पर जिन गुरुजी को देख रहे थे वही गुरुजी अभी हमारे साथ मौजूद है और इनका नाम है रमेश चंद्र प्रसाद। सर विश्व के सबसे अनोखे शिक्षक है। अगर हम ऐसा कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो परिश्रम है, इनमें जो अद्भुत दिव्य गुरुपन की वो चीज छिपी है जिसके बारे में अगर मैं बखान करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे। इनके अनोखे होने के, अद्भुत गुरुजी के प्रमाण की अगर मैं बात करूं तो एक एक मैं आपको बताऊंगा और आप सुनते जाइएगा। अगर आप बिहार की शिक्षा में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो अगर आप जिम्मेदारी से बिहार की शिक्षा की बखान करना चाहते हैं तो चंपारण के एक विद्यालय में जरूर आइएगा, जो राजकीय मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कदम्बा कायस्थ टोली में मौजूद है। वो पहले के जमाने में जो गुरु शब्द का प्रयोग होता है ना, वो इन पे फिट बैठता है। पता है, गुरु जो होता है न सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि जिंदगी के हर एक शिक्षा को, चाहे वो भौतिक शिक्षा हो, चाहे मानसिक शिक्षा हो, शारीरिक शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, हर एक शिक्षा को वो बच्चों के अंदर इस तरह ढालते हैं, इस तरह डालते हैं कि एक बच्चा एक महान बच्चा बन सके। तो जानते हैं आप, सबसे पहले जब मैं स्कूल में प्रवेश किया, इनको मैं बोलने का मौका जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं इनकी बखान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर उतर गए हैं, एकदम दिल को छू गए हैं। जब मैं स्कूल में प्रवेश किया तो पता है क्या देखा मैं? इनके हाथ में टॉयलेट साफ करने वाला हार्पिक था। जानते हैं, सामने दिखाइएगा, वहां पे शौचालय है और वहां से ये हार्पिक एक हाथ में और एक हाथ में गैलन था, कोई लिक्विड थी साफ करने वाला, उसको ले करके आ रहे थे। फेनाइल था फेनाइल और हार्पिक लेकर के ये आ रहे थे, और आते आते इन्होंने एकदम पानी के रफ्तार से, एकदम करंट के रफ्तार से मुझे इशारे में ऊपर ले गए। वहां पे एक हाथ में हार्पिक, एक हाथ में गैलन रखे और कुर्सी खींच कर दिए, बैठिए। फिर वहां से प्रेयर के लिए आ गए, और अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए आप कितने सुसज्जित तरीके से बच्चे यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, देखिएगा ऊपर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, लाउड स्पीकर लगा हुआ है। जानते हैं, प्रेयर
क्लियर कराने के लिए और बच्चों के सामने कुछ प्रस्तुति करने के लिए वो लाउड स्पीकर लगाया गया है। सबसे अमुख बात कि एक शिक्षक, एक गुरुजी जो जिसका पढ़ाने का जो अंदाज है क्या ही बताए, मंत्र मुग्ध हो जाइएगा, ऐसी शिक्षा देते हैं ये, इस अंदाज में शिक्षा देते हैं। और उसके साथ साथ जब एक गुरुजी प्रिंसिपल होते हुए भी, प्राचार्य है इस विद्यालय के, खुद झाड़ू उठा लेते हैं। और हमारे साथ इनके सहयोगी शिक्षक अजित सिंह जी हैं, जिन्होंने पूरा साथ मजबूती से देते हैं सर का, खुद झाड़ू उठाते हैं सर, खुद टॉयलेट साफ करते हैं, खुद बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बच्चों को एक महान बच्चा बनाने में पूरी सब कुछ लगा देते हैं। एक और अनोखी चीज मैं दिखाता हूं, इधर आइए। प्राचार्य हैं और जानते हैं इनके 3 बच्चे हैं। एक बच्चे इनके बिहार सरकार के मंत्रालय में है, 2 बच्चे अच्छे पोस्ट पे इंजीनियर है। और दिखा रहे हैं, इधर आइएगा, इधर आइए, पास में आइए, दिखाते हैं कितना साधारण वेशभूषा है। नेता दिखाने के लिए फटा कुर्ता पहनता है, लेकिन दिखाइए, इधर आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए, दिखाइए। देखिए ये पूरा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं बच्चों के शिक्षा में। देखिए पूरा देख रहे हैं ना, इतनी साधारण शिक्षक, इतने लॉयल शिक्षक और इतने गरिमामयी शिक्षक जो शिक्षक की गरिमा को एकदम 4 चांद लगा रहे हैं। कहते हम नहीं थक रहे हैं कि अगर बिहार के अगर 10% भी शिक्षक अगर इनके जैसा हो जाए ना, सच बता रहे हैं, जितनी निगेटिविटी छाई हुई है बिहार में शिक्षा को लेकर के, जितनी निगेटिविटी फैलाई गई है, रायता फैलाई गई है, वो सब खत्म हो जाएगी और एक महान राष्ट्र के रूप में भारत विकसित होगा। अगर 50% भी भारत के ऐसे शिक्षक हो गए तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए हैं, अपना हर एक पाई जो है बच्चों के लिए खर्च करते हैं। बहुत ऐसी व्यवस्थाएं स्कूल में हैं जिसको देख करके हमें ये सोचा, हमने ये पाया कि अपने सैलरी के पैसे से ये बच्चों पे खर्च करते हैं, उसको महान बनाने में, उसको एक मजबूत, एक अच्छी मानसिकता लाने में पूरा कोशिश करते हैं, पूरा खर्च करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं, सब कुछ लगाते हैं, सब कुछ समर्पण करते हैं। दूसरी तीसरी एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं, जिस तरीके से बोर्डिंग स्कूल में, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में आई कार्ड होती है बच्चों को, वैसे आई कार्ड अपने बच्चों को दिए हुए हैं। सरकारी विद्यालय में, ध्यान से सुनिएगा, मैं बिहार के चंपारण के एक विद्यालय की बात कर रहा हूं। प्राइवेट स्कूल में आई कार्ड बच्चे पहन के स्कूल आते हैं, यूनिफॉर्म के साथ आते हैं, वैसे इस विद्यालय के बच्चे आई कार्ड पहन के आते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। ये एक अनोखी चीज है। देखिए और देखिए कितना शानदार इन्होंने संजोया है विद्यालय को, कितना शानदार लग रहा है। एक अच्छी शिक्षा एक बेहतर भविष्य का आधार है, जिसकी आधारशिला का नींव रख रहे हैं हमारे साथ सर मौजूद हैं। देखिए बीज गणितीय सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। आमतौर पे हमारे समाज में बच्चों से पूछ दिया जाता है प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, बच्चे नहीं बता पाते हैं और यहाँ पे बोर्ड पे अंकित किया गया है। आप देख सकते हैं ज्यामितीय आकृति यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, तमाम तरह की यहाँ पे आकृतियाँ दिखाई गई है बच्चों को याद कराने के लिए। इधर आइए, हिंदी वर्णमाला का कुछ लेटर आपको देखने को मिल रहा होगा, अ आ वगैरह वगैरह। अब देखिए ऊपर कार्यालय की तरफ आप इंगित कर रहा है और इस तरफ भी तमाम चीजें। इधर आइए, इधर दिखाइए, अंग्रेजी का यहाँ पे लेटर लिखा गया है और यहाँ पे कुछ टैगलाइन लिखी गई है। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। ये है सर का कारनामा, ये है अद्भुत प्रस्तुति सर का। देखिए शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाशवान करता है। देखिए इस चीज को मैंने पहले ही बताया कि अपने सैलरी से खर्च करते हैं बच्चों के भविष्य पे और अपना हर चीज इतने साधारण फटे कमीज में आते हैं। पहले के जमाने में यह चीज देखा जाता था कि जब गुरुजी फटे कमीज पहन के आते थे और अपने बच्चों को एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा शिष्य बनाते थे कि सब कहते थे कि उन गुरुजी के शिष्य है। वैसे ही आज के दिन में भी बहुत सारी चीजें बदल गई, लेकिन सर नहीं बदले। उसी गरिमा के साथ आज, गुरुपन के साथ, उसी गुरु की गरिमा के साथ आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए तमाम टैगलाइन है, उस तरफ भी अंग्रेजी के कुछ अल्फाबेट्स हैं, अहिंसा परमो धर्म, तमाम चीजें लिखी गई है। वर्ग में बच्चे अभी परीक्षा दे रहे हैं, इसलिए हम अंदर जा करके बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बहुत देर से हम आपको धूप में खड़ा कराए, माफी चाहेंगे और आगे हम जानना चाहेंगे कि कब से शिक्षा के क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं। मैंने हम सन 2000 से मुझे लगता है कि तकरीबन 23 साल हो गए।
कब से इस तरह की आइडिया विचार आया? शुरू के दिनों से ही आप इसी अंदाज में पढ़ाते थे, इतने ही ईमानदारी से स्कूल का संचालन करते थे, या फिर ये बाद में परिवर्तन आया? अरे ऐसे तो संचालन पहले से होता था, पहले संचालन तो पहले से होता था, लेकिन जो नए डीओ साहब संजय कुमार जी आए हैं वो हमारे लिए उत्प्रेरक के काम किए, कैटालिस्ट का काम किए। उनके बाद से इतना प्रेरित हुए कि उसमें और हम लोग जोर लगा दिए। मतलब डीओ साहब की कहीं न कहीं एक प्रेरणा रही है, आपके बल दिए, आपको बल दिए और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक किए। अच्छा ये बताइए सर, चारों तरफ बिहार की शिक्षा, बिहार के शिक्षकों के बारे में नकारात्मक चीज़ें फैलाई गई है और कहीं न कहीं सच्चाई भी है। आज भी जब हम आपके विद्यालय में आ रहे थे तो आपके विद्यालय में प्रेयर हो रही थी, आप साफ सफाई सब कुछ करवा करके सुसज्जित ढंग से इसको मतलब मैनेज कर रहे थे, लेकिन वही 5 किलोमीटर के अंदर में हम देखे हैं दो विद्यालय था, एक भी विद्यालय में ताला तक नहीं खुला था, एक भी विद्यालय में शिक्षक नहीं उपस्थित थे। तो कहीं न कहीं नकारात्मकता तो है, कहीं न कहीं शिक्षक जो है भाग तो रहे हैं अपने जिम्मेदारी से। क्या कहना चाहिएगा जो शिक्षक जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और कहीं न कहीं बिहार सम्राट की बिहार, बुद्ध की बिहार, सीता माता की बिहार और चाणक्य के बिहार वो तार कर रहे हैं हमारे शिक्षक आज भी, क्या कहना चाहिएगा? माने वैसे शिक्षक, वैसे तो सब शिक्षक वैसे नहीं हैं, अगर कुछ शिक्षक अगर वैसे होंगे तो उन शिक्षकों से हमको करबद्ध माने प्रार्थना है कि गुरु का जो पद होता है ईश्वर से भी बड़ा होता है, उस पद की गरिमा को बनाए रखा जाए, उस पद के गरिमा को और आगे बढ़ाया जाए, न कि उसको मिटाया जाए। उनसे करबद्ध विनती है कि जो इस तरह का अगर हमें अगर नकारात्मकता है तो उस नकारात्मकता को हटाए और पॉजिटिविटी अपने अंदर लाए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाए ताकि भारत में बिहार का नाम आगे हो सके। देखिए सर जी का जो अंदाज है, गुरु जी का, सर जी नहीं, सर जी तो बहुत मॉडर्न हो जाता है और उस शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे, हल्का लगता है सर जी। इनके लिए गुरु जी, वो गुरुजी जो अर्जुन को अर्जुन बनाया, वो गुरुजी जो कर्ण को कर्ण बनाया, वो गुरुजी वैसे उस तबके में आते हैं, उस श्रेणी में आते हैं गुरु। अजीत जी को, अजीत सर को अजीत सर बनाया। सहयोगी शिक्षक अजीत सर हैं, जानते हैं अजीत सर के गुरुजी हैं। ये गुरुजी जो देख रहे हैं आप, इन गुरुजी के गुरुजी हैं और जानते हैं इन तक पहुंचाने में, मुझे यहाँ तक लाने में इनके सीधे तौर पे इनको जाता है श्रेय, सीधे तौर पर, क्योंकि इन्होंने ही पहला वीडियो सरकार बनाकर डाला था, उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। एक शिक्षक पढ़ाता नहीं है और एक शिक्षक अनोखे अंदाज में पढ़ाते भी हैं और टॉयलेट खुद से साफ करने निकल जाते हैं, झाड़ू लगाने निकल जाते हैं। सर कैसे, वो चीज़ अंदर से कहाँ से आती है सर? माने ये तो खैर संस्कार है, मेरे परिवार का संस्कार है, मैंने पहले से आदमी परिवार से सीखा है। लेकिन बात रहा क्या कि अगर हम शिक्षक हैं, हम यहाँ पर ज्ञान देने आए हैं, विद्यालय ज्ञानशाला है, ज्ञान का घर है, हम बच्चे को अपने से साफ करते हैं, अपने से सीखते हैं कि बच्चे में भी यह प्रेरणा है। हमारा अनुकरण बच्चा ज़्यादा करता है, अगर हम साफ यहाँ करेंगे तब बच्चे भी सीखेगा कि सर साफ कर रहे हैं, रूम की सफाई अपने से कर रहे हैं, तो वो भी घर पर जाएगा, शिक्षा ग्रहण करके घर पर जाएगा, गृहस्थ जीवन में जाएगा तो वो भी क्या करेगा, देखेगा कहीं भी घर में गंदगी है तो अपने से झाड़ू उठा लेगा कि हमारे सर जी किए हैं, उनमें भी वो आदत पड़ जाएगी। इसलिए हम लोग करते हैं। आजकल के शिक्षक नोटिस कीजिएगा, आजकल के शिक्षक का लाइन रहता है कि आजकल के बच्चे नालायक बच्चे हैं, कौन पढ़ाए उसको, सब जेठ बच्चे हैं, सब अपने से जेठ बच्चे हैं। देखिए पढ़ाने का तरीका, ज्ञान देने का तरीका, बच्चों को समझने की शक्ति अगर आप में है तो आप बड़े ही मजे से बच्चों को समझा पाइएगा। अपने हाथ में झाड़ू लेकर के यह बच्चों को संदेश देते हैं कि बाबू अपने हाथ में झाड़ू उठाना बुराई नहीं है, साफ सफाई हम करेंगे तो बच्चे करेंगे, ऐसा संदेश देते हैं सर।